मैं हूँ द इंडियन बनी। ये है मेरी छोटी सी फैमिली और स्वागत है हमारी यूएसए सीरीज के एपिसोड 8 में। 50 दिन लंबी इस ट्रिप के डे 5 को शुरू करने से पहले थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलते हैं। पिछले दिन यानी कि डे 4 पर हम थे कार्ल्सबैड कैवर्न्स नेशनल पार्क में, जो कि धरती से करीब 1000 फीट अंडरग्राउंड है। ये आपको ऐसे पुतले नहीं लग रहे लोगों के खड़े हुए? डिस्कस कर रहे हैं है ना, ये बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है। हाँ सही है। वहाँ से निकल के हमारे सामने थी एक 9 घंटे लंबी ड्राइव ऑल द वे फ्रॉम न्यू मैक्सिको स्टेट टू टेक्सास। यूएसए में हाईवेज को इंटरस्टेट्स बोलते हैं और इंटरस्टेट I-10 पर करीबन 10 घंटे की ड्राइव के बाद हम पहुंच गए ह्यूस्टन। और ह्यूस्टन आए थे हम एक बड़ी ही खास जगह देखने। जी हाँ, अगले दिन यानी डे 5 पे हमें विजिट करना था नासा का ह्यूस्टन स्पेस सेंटर, जो कि मैं आपको आज के एपिसोड में दिखाने वाला हूँ। तो आ गए फाइनली हम स्पेस सेंटर ह्यूस्टन नासा में, और पीछे देखो ये लगा हुआ है सब कुछ, नासा लिखा हुआ है वहाँ पे। और बस एंट्री करते हैं अपने टिकट के साथ, सब पीछे जा रहे हैं और लिखा हुआ है बैक टू द मून, लेट्स गो ऑन दिस वंडरफुल टूर। हाँ, यहाँ से टिकट स्कैन करनी है, करते हैं चलो। हाँ चलो चलो। और जब आप यहाँ आ जाओ तो आते ही सबसे पहले ना यहाँ पे 2 ट्रैम टूर होते हैं जो आपकी टिकट में इंक्लूडेड होते हैं, तो उनको ज़रूर बात ही अपनी टिकट रिजर्व करानी होती है स्लॉट की, वो ज़रूर करा लेना, क्योंकि बाद में नहीं तो सोल्ड आउट हो जाती है। नासा के स्पेस सेंटर में आते ही आईड रेकमेंड कि सबसे पहले आप 2 ट्रैम टूर्स के लिए अपने स्लॉट्स रिजर्व करवा लें। ये छोटी सी बसेस या ट्रैम्स आपकी टिकट प्राइस में इंक्लूडेड होती हैं और जॉनसन स्पेस सेंटर के अंदर एक्चुअल रॉकेट्स, साइंटिस्ट्स और लैब के पास ले जाती हैं। बाद में इनमें सीट्स फुल हो जाती हैं, इसलिए गेस्ट सर्विसेज के काउंटर पर जाके अपना टाइम स्लॉट पहले ही रिजर्व करवा लेना बेहतर है। ट्रैम टूर्स के अलावा भी यहाँ बहुत कुछ देखने को है। स्पेस सेंटर के लूनर सेक्शन में नासा के फेमस अपोलो मून मिशंस की सारी जानकारी है, और लूनर सैंपल्स वॉल्ट में तो मून से लाए कुछ एक्चुअल रॉक्स भी रखे हुए हैं। भाई ये देखो कितने सारे रखे हुए हैं, ये देखो मून की सॉइल, वाह, ये चीज़ मतलब मून पे थी बेसिकली, और ये उठा ला है वहाँ से इतनी सारी। एंड द बेस्ट पार्ट गाइस, इनमें से एक तो आप टच भी कर सकते हो। हमें यहाँ पर एक मून रॉक टच करने मिलेगा। मून रॉक टच करने मिलेगा? कहाँ है दिखाओ। पर पता नहीं भाई, पीछे। चलो देखते हैं। फ्रेंड्स, मैं यहाँ नासा स्पेस सेंटर में हूँ और यहाँ पे मून पे जो कुछ रिसर्च की है उसके बारे में जान रहे हैं। देखिए आप। और ये है यूएसए का फर्स्ट स्पेस स्टेशन स्काई लैब। आजकल तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, ये पहले वाला है। और बंदा देख रहे हो कैसे घूम रहा है? हाँ बिल्कुल, बंदा ऐसे ऐसे घूम रहा है। हैं? हम भी चलते हैं स्पेस। बन जाओ, एस्ट्रोनॉट बन जाओ। हम भी वेटलेस। हाँ ऐसे ही लग रहा है एक्चुअल बंदा है। मुझे एक बार के लगा था कि असली बंदा है, फिर रियलाइज हुआ कि नहीं, असली बंदा नहीं है। ये देखो सारे कंपोनेंट्स हैं यहाँ इधर उधर, पूरा ये सब ताम झाम, सारी पाइपें एंड ऑफ कोर्स अंदर ही कंटिन्यू होता रहता है। यहाँ पर देखने के लिए चीज़ें ज़्यादा हैं और टाइम कम, इसलिए एक स्टेप बाय स्टेप प्लान होना बहुत ज़रूरी है। I'd सजेस्ट कि सबसे पहले आपको जाना चाहिए यहाँ के फेमस रॉकेट पार्क के ट्रैम टूर पे। तो अब लेते हैं रेड ट्रैम वाला टूर, जो कि लेके जाएगा हमें यहाँ के रॉकेट स्पेस पार्क के टूर पे। ओह वाओ। और ये जो आप अपने सामने देख रहे हो ना, ये है सैटर्न 5 रॉकेट नासा का। और आपने यही रॉकेट जो होते हैं ना, यही देखे होंगे आपने जब भी, अगर आपने कोई लॉन्च देखा होगा जिसमें वो काउंट डाउन करते हैं ना और फिर नीचे से ब्लास्ट ऑफ होता है, जिसको लिफ्ट ऑफ बोलते हैं यहाँ पे, तो ये वही वाला रॉकेट होता है। और वहाँ हमें टीवी पे या इंटरनेट पे देख के उससे साइज़ का ना असली अंदाज़ा नहीं लगता। आप यहाँ आओगे तो रियलाइज़ करोगे कि ये एक्चुअली कितना लंबा है।
मतलब ये बहुत ही ज़्यादा लंबा है, अनबिलीवेबली लंबा है। मैं चलता जा रहा हूँ और अभी तो आधा भी ख़त्म नहीं हुआ ये रॉकेट। ये देखो, ये रहा पीछे USA लिखा हुआ है उस पर। ये देखो इसके जो ये हैं, जो ये प्रोपेलर्स हैं पीछे, यही कितने ह्यूज है मतलब ऐसे। और ये कैमरा में शायद इतने बड़े नहीं दिखेंगे, बट असलियत में देखे तो ऑल द वे ऊपर भी पहुंच जाता है। देखो अब थोड़ा बेटर दिखेगा। और सिर्फ 2 ही हुए हैं ये अभी, इतने बड़े हैं ये। हाँ ये पूरा लॉन्च होता है। अगर आपने स्टेज सेपरेशन नाम की कोई चीज़ सुनी हो स्पेस में, ये होता है कि जब ये रॉकेट लॉन्च होता है तो ये जो पीछे स्टेजेस में होता है, पीछे वाला जो ये पार्ट है, इसमें फ्यूल भरा होता है बहुत सारा, क्योंकि अर्थ से लिफ्ट ऑफ के टाइम पे बहुत ज़्यादा फ्यूल चाहिए होता है। तो उस टाइम पे ये सारा फ्यूल बर्न हो जाता है और उसके बाद ये वाला जो रॉकेट है अभी प्रैक्टिकली यूजलेस है। तो इसीलिए ये वाला जो होता है यहाँ से डिटैच हो जाता है बीच में से। अभी ये अलग दिख रहा है ना आपको, ये 2 पार्ट ये जुड़े होते हैं, ये बीच में से डिटैच हो जाता है। और ये वाला जो है, ये वाला जो पार्ट है, ये वापस अर्थ पे नीचे सी में गिर जाता है और ये वाला ऊपर स्पेस में निकल जाता है। और फिर सिमिलरली और आगे जाने के बाद ये बर्न जब करते हैं, उसके बाद और आगे जाने के बाद वो वाला जो है और उस साइड फिर वो वाला जो है वो बर्न करता है फ्यूल। और स्पेसशिप को जो एक्चुअली जो कैप्सूल होता है जिसमें एस्ट्रोनॉट्स होते हैं, वो सबसे आगे होता है, सबसे आगे अभी जाके दिखाते हैं, वो बच जाता है एक्चुअली स्पेस में। तो ये सारा सिर्फ अर्थ की ग्रेविटी को बीट करने के लिए है ये वाला मैकेनिज्म, और इसीलिए इन सब में मल्टीपल ऐसे इंजन और प्रोपेलर्स लगे हुए हैं। और ये देखो क्या फ्यूचरिस्टिक रोबोटिक टाइप का लग रहा है, बिल्कुल तारों का जंजाल है, इंजीनियरिंग एट इट्स बेस्ट। और ये है फाइनल पार्ट, जो कैप्सूल होती है ना, जिसमें एक्चुअली एस्ट्रोनॉट्स होते हैं, बस इतने से में होते हैं। बाकी आप देख लो पूरा पीछे तक जो इतना लंबा रॉकेट है, सिर्फ अर्थ की ग्रेविटी को बीट करने के लिए है। और ये सामने जो आप रेड टॉप वाला रॉकेट देख रहे हो ना, ये एक मिलिट्री की बैलिस्टिक मिसाइल थी, जिसको रीपर्पस करके नासा ने सेकंड ह्यूमन इन स्पेस भेजा। द फर्स्ट अमेरिकन एंड द सेकंड ह्यूमन आफ्टर यूरी गैगरिन, जो रशियन थे, और फर्स्ट ह्यूमन इन स्पेस थे, सेकंड ह्यूमन ये रॉकेट में स्पेस गए थे। पहला ट्रैम टूर खत्म करने के बाद अब नेक्स्ट स्टॉप है यहाँ का दूसरा ट्रैम टूर, जो कि लेके जाता है एस्ट्रोनॉट्स की लाइव ट्रेनिंग फैसिलिटी में। दोनों ट्रैम टूर्स खत्म करने के बाद अब आपको जाना चाहिए नासा की स्पेस शटल में, जिसमें फेमस एस्ट्रोनॉट कल्पना चावला ने भी सफर किया था। अक्षर ये देखो, ये जो स्पेस शटल है ऊपर वाली, इसको कैलिफोर्निया से जहाँ बनी थी वहाँ से फ्लोरिडा जहाँ पे लॉन्च करते हैं, केप कैनावरल, हाँ, वहाँ तक लेके जाने के लिए ये था आइडिया जो इन्होंने लगाया। बोइंग 747 नॉर्मल एक प्लेन है, उसके ऊपर इसको फिट कर दिया और फिर ले गए। देखो वहाँ मूवी भी चल रही है उस बारे में। Successful flights with models led to tests using an actual 747 in a prototype shuttle called Enterprise, followed by years of sheer hard यहाँ पे लिखा गया है कि स्पेस शटल चैलेंजर और कोलंबिया जब उनका लॉस हो गया था, तो वो फेल हो गया था जब वो मिशन चैलेंजर का लॉन्च के टाइम पे और कोलंबिया का लैंडिंग के टाइम पे अर्थ पे वापस, तो उससे ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा दुख हुआ, काफ़ी लोगों ने अपने लव्ड वंस को लूज़ किया, जिनमें से कल्पना चावला भी हैं, इंडियन एस्ट्रोनॉट, जिसमें आपने पढ़ा होगा, ये देखो नाम भी लिखा हुआ है चावला, कोलंबिया स्पेस शटल में थी और अनफॉर्चुनेटली उनकी भी डेथ हो गई इस एक्सीडेंट में। इतना सब कुछ देखने के बाद अब नेक्स्ट स्टॉप है यहाँ के कई सारे एग्जिबिट्स,
जो कि स्पेस में एस्ट्रोनॉट्स की ज़िंदगी कैसी होती है इसके बारे में कुछ कमाल की बातें बताते हैं। और अक्षत करके इसमें ना एयर प्रेशर बिल्ड कर रहा है यहाँ पे, और अब ये बॉटल ऑल द वे देखते हैं कितना ऊपर जाती है। जा तो आ सकती है, पूरा ऑरेंज दिख रहा है। चलो प्रेस करो, वो नीचे दबा दी ना, मैं बोल तो रहा हूँ। क्या यार, तुम फंसा दोगे उसको तो कुछ भी नहीं होगा ना। ओ तेरी। बिल्कुल ऑरेंज वाले से टच होने वाली। सामने देख रहे हो ना, ये है मिशन कंट्रोल का कंसोल, जिसमें मूवीज़ में दिखाते हैं ना, जो जिसमें साइंटिस्ट बैठ के अपने वो कर रहे होते हैं, टक 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 टक, वही है ये असली वाला। मेन हॉल के थिएटर में एक मूवी भी स्क्रीन होती है जिसको बिल्कुल मिस मत करिएगा। लास्ट में एक स्पेसशिप सिम्युलेटर राइड भी है जिसकी टिकट $10 पर पर्सन है। अक्षत और मैंने ये राइड की और हमें ये काफ़ी वर्थ इट लगा। और हाँ, नासा स्पेस सेंटर की टिकट्स बुक करना काफ़ी इजी है। बस आपको जाना है www.spacecenter.org पे और वहाँ पर आप अपना डे ऑफ विजिट सेलेक्ट करके अपनी टिकट्स बुक कर सकते हैं। सो गाइज, आई होप आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। हमारी यूएसए ट्रिप के आगे के दिनों के साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब बटन एंड द बेल आइकॉन दबाते जाइएगा। अगले वीडियो से शुरू करेंगे हमारी 7 दिन लंबी कैरेबियन क्रूज़ का सफ़र। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।